Okay, let's go. आपने कभी सोचा है जिस ऐप से आप आईपीओ अप्लाई करते हैं अब खुद वही ऐप आईपीओ लेकर आ रही है। जी हाँ, जैसा इनका नाम है बिल्कुल वैसा इनका काम भी है और कंपनी का नाम है ग्रो। इंडिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अब खुद मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। investors, and it will also build a lot more accountability on the company. लेकिन सवाल ये है, क्या ये आईपीओ आपको भी ग्रो करेगा या सिर्फ कंपनी को? तो आइए आज की इस वीडियो में हम करते हैं ग्रो आईपीओ का डीप एनालिसिस कुछ ऐसे पॉइंट्स के साथ जो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं द स्विंग एकेडमी। यहां हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग, आईपीओस और स्टॉक मार्केट्स के उन सीक्रेट्स की जो आपके पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो चलिए जनता जनार्दन की जय करते हुए वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अगर कंपनी की बात करें तो ग्रो की कहानी शुरू होती है 2016 में, जब फ्लिपकार्ट के 4 एम्प्लॉयज ललित केशर, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल ने मिलकर एक विजन सोचा, इन्वेस्टिंग शुड बी एज सिंपल एज ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन। आज से कुछ साल पहले स्टॉक मार्केट से जुड़ी जितनी भी कामकाज थी वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी। तो इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने उसे इजी टू यूज एंड इजी टू अंडरस्टैंड बना दिया, जिससे कि हुआ क्या कि जब प्रोसेस इजी होता है तब लोग अपनी जिंदगी का फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम लेने से डरते नहीं है। और फिर क्या, वहीं से ग्रो की शुरुआत हो जाती है। और आज के टाइम पे ग्रो के पास है 7 करोड़ प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स और एक्टिव डीमैट अकाउंट्स की संख्या लगभग इनके पास 35 लाख है। सर्विस की बात करें तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, यूएस इन्वेस्टिंग सब कुछ एक सिंगल ऐप में है। और सबसे बड़ी बात, ग्रो ने यंग इंडिया के लिए इन्वेस्टिंग को कूल और कन्वीनियंट बना दिया है। अगर हम आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 4 नवंबर से, जिसमें कि आप 7 नवंबर तक बिडिंग कर सकते हैं। आईपीओ का टोटल साइज लगभग 6600 करोड़ के आसपास का निकल कर आ रहा है, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन ऑफर फॉर सेल के लिए है, जो कि एक रेड फ्लैग हो सकता है। आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है अराउंड भारतीय शेयर बाजार में 12 नवंबर निकल कर आ रही है। और अभी के टाइम पे जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है लगभग 20% के आसपास का चल रहा है। लेकिन याद रखो, ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई भी गारंटी नहीं देता, सिर्फ एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट इस आईपीओ को कितना वैल्यू कर रहा है। अगर हम पैसों की बात करें, क्योंकि आईपीओ में नंबर्स ही सब कुछ बताते हैं, तो ग्रो का आईपीओ FY22 में निकल कर आ रहा था 350 करोड़, जो कि FY25 में बढ़कर हो चुका है 1450 करोड़। मतलब 3 साल में 4 गुने की ग्रोथ। आप समझ रहे हो? वो भी क्यों? बट कंपनी अभी के टाइम पे प्रॉफिट में नहीं है। रीजन, टेक और मार्केटिंग कॉस्ट बहुत हाई है। फिर भी बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि ग्रो FY26 तक ब्रेक इवन अचीव कर लेगी। अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो एंजल वन खुद प्रॉफिटेबल है, जीरोधा तो इंडस्ट्री का किंग है और अप स्टॉक्स भी रेस में है। तो ग्रो का काम है बस प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी लाना और कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब देखिए, जब भी हम किसी आईपीओ की बात करते हैं तो उसके 2 साइड्स होते हैं। सबसे पहला स्ट्रेंथ और दूसरा वीकनेस। तो अगर हम ग्रो आईपीओ के कुछ स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर इनका सबसे पहला स्ट्रेंथ अगर कुछ है तो इनकी ब्रांड रिकॉल बहुत ही स्ट्रांग है, आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि जो भी सबसे पहला इन्वेस्टर या बिगनर मार्केट में आता है वो ग्रो का नाम जानता ही जानता है। सेकंड स्ट्रेंथ की बात करें तो जो भी इनका ऐप है काफी एक्सपीरियंस, सिंपल और यूजर फ्रेंडली है, जिससे नए लोग इन्वेस्टिंग में कंफर्ट फील करते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ इज डिजिटल फर्स्ट बिजनेस मॉडल, मतलब कॉस्ट इफिशिएंसी लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। लेकिन वीकनेस भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है, इस इंडस्ट्री में आज के टाइम पे काफी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं। जीरोधा, एंजल वन, धन, अप स्टॉक्स सभी के सभी सेम पिच के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा, रिवेन्यू का मेजर पार्ट रिटेल से आता है, तो अगर मार्केट में कभी स्लोडाउन आई तो ग्रो का रिवेन्यू डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। एंड थर्ड रिस्क फैक्टर दैट इज आईपीओ का जो भी इशू साइज है, इसमें ज्यादातर पोर्शन ऑफर फॉर सेल के लिए इशू किया गया है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एग्जिट ले रहे हैं। ये थोड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। अब आपका सवाल होगा, अर्जुन भाई इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें? तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये आईपीओ एक डिजिटल फाइनेंस ग्रोथ स्टोरी बन सकता है। इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स बढ़ रहा है और ग्रो उस ट्रेंड के बीचों बीच है।
लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ लिस्टिंग इन पर है तो आपको मार्केट सेंटीमेंट और जीएमपी को क्लोजली देखना होगा। शॉर्ट टर्म में डिमांड थोड़ी हाई लग रही है तो लिस्टिंग इन पॉसिबल है। मेरे वर्टिक में ये आईपीओ लॉन्ग टर्म प्रॉमिसिंग है बट शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन थोड़ा टाइट है। रिस्क मैनेज करके बाद में एंट्री लेना समझदारी होगी। तो दोस्तों ये था ग्रो आईपीओ का फुल एनालिसिस। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं अवॉइड। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट आईपीओ डिसीजन आपकी हमेशा सॉलिड बने। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग आईपीओ का। तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, इन्वेस्टर रहिए। जय हिंद।